आपको लगता है कि वो जीत पाएंगे? क्योंकि वो ये बोल दिया है कि पटपटगंज में जो झुग्गी झोपड़ियों में बच्चे रहते हैं उनको हम IAS IPS बनाएंगे, माधवपट्टी जो गाँव है उसकी तरह बना देंगे। जी, पटपटगंज से पिछली बार ही जो है मनीष सिसोदिया जो हैं वो बहुत कम ही अंतर से जीते हैं, तो वहाँ की सीट वैसे ही फंसी हुई थी, लेकिन हो सकता है अवध ओझा वहाँ से जीत जाएं। तो अब देखिए इस बार क्या होता है, वहाँ क्या गलती हुई थी पिछली बार, अगर उसमें सुधार गवर्नमेंट कर पाई है तो फिर वहाँ से आ सकता है। ठीक, आपको क्या लगता है दोस्त, अवध ओझा सर जीत पाएंगे या नहीं? क्योंकि वो पहले कहते हैं कि राजा बनना है तो ऐसा करो, बहुत सारे स्टूडेंट उनका विरोध भी करते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कहते हैं कि अवध ओझा सर जैसा कोई टीचर नहीं है, पढ़े लिखे लोग जब राजनीति में आएंगे तो ज़रूरी है कि विकास होगा, ऐसा मानते हैं। अभी मीडिया पे कई सारे वीडियो देखे, यहाँ दिल्ली की राजनीति तो बहुत ज़्यादा नहीं पता है, बट जब से रह रहा हूँ काफ़ी हद तक पता है। तो कई सारे वीडियो देखा तो उसमें यही चल रहा है कि थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मुश्किल है हो रहा है। जैसे अभी अवध ओझा सर ने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है, मतलब पहले छात्रों को पढ़ाते थे और कई बार लोग बताते हैं कि उन्होंने अलग अलग पार्टियों से टिकट मांगा था, वो आम आदमी पार्टी में मिल गया, पटपटगंज से चुनाव लड़ेंगे। आपकी क्या राय है? बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि जब पढ़े लिखे लोग आते हैं राजनीति में तो कहीं ना कहीं और ज़्यादा विकास हो सकता है। आपको क्या लगता है, अवध ओझा सर आके जीत पाएंगे और क्या विकास सही कर पाएंगे? शिक्षा मंत्री बनना चाहते हैं शायद लोग, ऐसा बताते हैं। जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे ये तो मैं नहीं कह सकता, ये तो यहाँ की जनता तय करेगी। मैं यहाँ पे पढ़ने आया हूँ तो मेरा ज़्यादातर फोकस पढ़ाई पे ही रहता है, चुनावी मामले में मैं ज़्यादा उलझता नहीं हूँ। सर को जानते तो होंगे? हाँ, जानते हैं, अरे यूट्यूब से जानते हैं। ये मतलब क्या है था इस किताब में? आप सभी ग्रुप में यही है, आप सभी दोस्तों के पास? जी, अभी क्या हुआ है, इस किताब को सर का कंटेंट तो हमारे पास बहुत पहले से था, सर को मैं बहुत पहले से जानता हूँ। नेताओं को उनका कार्य देख के चुनती है। अवध ओझा जैसे लोगों को पहले ग्राउंड में उतर के उनकी समस्याएं समझनी होंगी। ठीक, आप यूट्यूब में आकर अगर कुछ बोलते हैं, ज्ञान देते हैं लोगों को, आपको कौन सुन रहा है? जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सुन रहे हैं। ये आपके विचारों से या तो प्रभावित हो सकते हैं या तो न्यूट्रल हो सकते हैं। मुखर्जी नगर खुला है या बंद है? मैं सबसे पहले यही जानना चाहूँगा। नहीं, देखिए कोई एरिया कभी बंद नहीं हो सकता अगर वहाँ कोई लोग रह रहे हैं। ठीक, और अगर यहाँ छात्र हैं तो ये बंद हो ही नहीं सकता है। मुखर्जी नगर अभी पूरी तरीके से बंद है या फिर खुला है? नहीं, पूरी तरह से बंद नहीं है। अभी लाइब्रेरी में चले जाइए तो अभी सीट वगैरह भी बहुत सारी नहीं मिल पा रही है, पूरा सीट रिजर्व हो चुका हो। तो आप इस तरह से नहीं कह सकते हैं कि यहाँ खाली हो चुका। अभी बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पर, नए बच्चे नहीं आ रहे हैं और जो पुराने बच्चे हैं ना वो यहाँ से जा भी नहीं रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शिवम दिवाकर और हमेशा हम छात्रों की आवाज़ उठाते हैं, चाहे वो BPSC का आंदोलन हो या फिर UP-PCS का आंदोलन हो या फिर कोई कोचिंग स्कैम करके स्टूडेंट के साथ भागता है, वहाँ पे भी हम आपकी आवाज़ बनते हैं। अभी हम नेहरू विहार के एक पुल पे हैं और यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट निकलते थे पहले, लेकिन अभी भी यहाँ पे स्टूडेंट हैं लेकिन उतने नहीं हैं। कुछ दोस्त हमें इसी पुल पे मिले हैं क्योंकि अक्सर यहाँ पे बैठते हैं और उधर भी रोड है, वहाँ पे भी बहुत सारे दोस्त बैठते हैं। इनसे अभी बात करने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के डाउट अभी ये है कि मुखर्जी नगर आना चाहिए या नहीं, बंद तो नहीं है। तो अभी इन्हीं सभी दोस्तों से हम जानने वाले हैं मुखर्जी नगर बंद है या फिर खुला है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या नाम है दोस्त आपका? सत्यदेव। आप UPSC की तैयारी करते हैं? जी। कब से मुखर्जी नगर हैं आप? कुछ महीने, बस 2-3 महीने पहले से रह रहा हूँ यहाँ। तो अभी मुखर्जी नगर बंद तो नहीं है? कभी पूरी तरीके से बंद हो, बहुत सारी स्टूडेंट कैसा लगता है? नहीं, पूरी तरीके से तो नहीं कह सकते हम बंद है। अभी भी बहुत सारे यहाँ पे छात्र हैं जो अभी तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, आपका क्या नाम है दोस्त? प्रवीण कुमार। आप भी UPSC की तैयारी करते हैं? हाँ। ओके, आपको ठंड लग रही है लग रहा है पुल पे? हाँ, अभी लाइब्रेरी से आया हूँ तो थोड़ा। आपका क्या नाम है दोस्त? मेरा नाम रिजवान पड़ेगा। आप भी UPSC की तैयारी करते हैं? जी। क्या मुखर्जी नगर अभी पूरी तरीके से बंद है या फिर खुला है? नहीं, पूरी तरह से बंद नहीं है। अभी लाइब्रेरी में चले जाइए तो अभी सीट वगैरह भी बहुत सारी नहीं मिल पा रही है, पूरा सीट रिजर्व हो चुका हो। तो आप इस तरह से नहीं कह सकते हैं कि यहाँ खाली हो चुका। अभी बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पर, आप नहीं कह सकते खाली हो चुका है। ठीक है, आपका क्या नाम है दोस्त? राजन तिवारी नाम है मेरा। तिवारी साहब सॉल्व बॉल एकदम बढ़िया तरीके से डाल के बैठे हुए हैं, रोजाना ऐसे ही रहते हैं, बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। जी बिल्कुल, ठंड लग रही है इसके वजह से। आप कहाँ से हैं? मैं देवरिया से, UP से। मुखर्जी नगर में कब से बंद है? मुखर्जी नगर खुला है? नहीं, मुखर्जी नगर बंद नहीं है, यहाँ पर खुला ही हुआ है। बच्चे कम हुए हैं तो रेंट भी कम हुआ है, लेकिन अब बंद नहीं हुआ है अभी। आपका क्या नाम है दोस्त? तेज यादव। यादव जी, आप कब से हैं यहाँ पे? यहाँ पे 2000 वही कोविड के बाद से ही है। क्या अभी बंद है? बहुत सारे स्टूडेंट के डाउट है कि पूरी तरीके से बंद है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है। नहीं, मुखर्जी नगर पूरी तरीके से अभी बंद नहीं है, सही से चल रहा है। जो लड़के पुराने हैं बस दृष्टि ही गई है वहाँ पे। आपका क्या नाम है दोस्त? मोहन नाम है मेरा। मोहन जी, क्या अभी मुखर्जी नगर खुला है या बंद है? मैं सबसे पहले यही जानना चाहूँगा। नहीं, देखिए कोई एरिया कभी बंद नहीं हो सकता अगर वहाँ कोई लोग रह रहे हैं। ठीक, और अगर यहाँ छात्र हैं तो ये बंद हो ही नहीं सकता है। छात्रों की संख्या कुछ कम हुई है पहले की तुलना में,
बट बंद नहीं हुआ ये है। जानना चाहूँगा, जैसे सभी दोस्त यहाँ बैठे हैं, सबके हाथों में एक जैसी ही किताब दिख रही है, क्या अभी आप लोग ये खरीद के लाए हैं? और ये कौन सी किताब है, क्या है? हाँ जी, हम अभी इसको लेके ही आ रहे हैं। दरअसल हमारे जो सीनियर हैं, कुछ ये आरओ की किताब है हिंदी की, और कुछ हमारे सीनियर जो इसको पढ़ के उन्होंने इसका रेफरेंस दिया हुआ है। ये बहुत अच्छी बुक है आरओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूपी में एक पेपर होता है, यूपीएससी निकालती है आरओ की, उसी के लिए बुक है। तो उसको हम लोग पढ़ ही रहे थे, बस खाली बैठे हुए हैं अभी, तो लेके आए। वही अपडेट बुक का देख रहे थे, क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड हुई हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें। दिखाइए इसका फ्रंट कवर क्या है, कौन सी है, ताकि नए स्टूडेंट भी जान पाए कि कौन सी किताब है। क्या कहते हैं, हिंदी अड्डा की करके बुक है। मनोज सर हैं इनके, वो क्या कहते हैं राइटर, और इनकी अच्छी कमांड है। इनके कई सारे स्टूडेंट पढ़ाए हुए आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में और सचिवालय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो उन्हीं से हमारी बातचीत हुई है, तो उन्होंने इस पे मतलब बुक के बारे में रिव्यू दिया हुआ है, तो इसलिए हम इसको लेके आए हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा दोस्त, जैसे अभी आपने बीपीएससी वाला मुद्दा देखा होगा कि कैसे छात्रों के ऊपर पानी डाला गया, कई स्टूडेंट वहाँ पे सलामी दे रहे थे बटर को ही, और बहुत सारे स्टूडेंट को बेफालतू में ही पीटा गया। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आप छात्र लोग यहाँ पे इसीलिए तैयारी करते हैं कि पहले फॉर्म फिल करेंगे और फिर मतलब लाठी डंडे खाएंगे जाके? हम तो यही कहेंगे कि आयोग एकदम अंधा हो गया है। आयोग को कम से कम बातों सुननी चाहिए, लड़कों को बुलाना चाहिए, और इस तरह जो है लाठियाँ और वाटर कैनन मारना कोई उपाय नहीं है। ठीक है, बच्चों की बात सुने और उनसे बात करें मिलके। ठीक है, और ये जो राजनीति से रिलेटेड लोग आ रहे हैं, इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए बच्चों के मुद्दों में। ठीक है, वहाँ पर सरकार को अपना एक्शन लेना चाहिए, सुनना चाहिए, बच्चों की समिति बुलाना चाहिए, 4-5 बच्चों को, उनकी बातें सुनना चाहिए प्रॉपर तरीके से। आपने भी यही किताब ले रखी है, मतलब क्या है था इस किताब में? आप सभी ग्रुप में यही है, आप सभी दोस्तों के पास? जी, अभी क्या हुआ है, इस किताब को सर का कंटेंट तो हमारे पास बहुत पहले से था। सर को मैं बहुत पहले से जानता हूँ। सर के कंटेंट से मैं यूपीएसआई क्वालिफाई किया था। 40 में से मेरे क्वेश्चन 37 बन रहे थे उसमें। और अब मैं जब ये बुक मार्केट में आ गई है तो बुक लाया, और इस बुक से आरओ का एग्ज़ाम देना है मुझे, और पीसीएस का एग्ज़ाम, उसी कंटेंट से मैं कई एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हूँ। आपके हाथ में भी है, ऐसा क्या आप लोगों को लगता है कि आप सभी ग्रुप यही वाली किताब खरीद लाई दुकान से? मेन ये है कि ये बुक अभी आई है, कुछ समय पहले ही आई है। ऐसे करके दिखाइए। पहले हाँ। जो है इसका पीडीएफ अवेलेबल था, लेकिन अब सर जो है इसको, मेन इसकी खासियत बात है, पीडीएफ के बाद से अब ये बुक फॉर्म में ला दिए हैं। तो इसमें ये है कि हैंड रिटन नोट्स है, बाकी मार्केट में प्रिंटेड नोट्स मिलता है। तो इसको पढ़ने से ऐसे लगता है कि जैसे हमारे द्वारा खुद नोट्स बनाया गया है। और इसकी सबसे अच्छी खासियत बात है, मार्केट में हिंदी की बहुत सारी बुक अवेलेबल नहीं है, बहुत कम ही बुक अवेलेबल हैं। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात है कि जो मिलते जुलते शब्द होते हैं उन सबको एक साथ इन्होंने रखा हुआ है। कि जैसे हम लोग कहीं पर पढ़े तो कुछ मिलते हुए शब्द हैं, उनको बॉक्स बना के उन्होंने एक साथ रखा है। देखिए, जिससे कम समय में हम उसको पूरा देख ले रहे हैं और पूरी सभी चीज़ें जो हैं पता चल जा रही हैं। और उसको देखिए, जैसे यहाँ पर है, जहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है उन सभी चीज़ों को इन्होंने साथ में रखा है। देखिए यहाँ पर मिलते जुलते शब्द जो हैं एक ही प्रकार के जो हैं, इस बुक की यही खासियत है। नहीं, मार्केट में तो बुक बहुत सारी है। अच्छा, एक बार इसका फ्रंट का पेज वगैरह ये दिखाइए कि क्या है। ये आरओ और एआरओ के लिए है ना? लास्ट टाइम मैं इनके पीडीएफ से पढ़ा था और आरओ का पेपर दिया था, तो मेरे 60 में से 57 क्वेश्चन के करीब सही हुए थे। जो पेपर कैंसिल हो गया 11 फरवरी को था, तो उसके बाद से जब ये इसका ये आ गया, क्योंकि हम पीडीएफ से प्रिंट आउट निकालो तो वो तो अच्छे से आता नहीं है, तो वही बुक आ गया। तो बुक जो है तो वही बुक ले लिए, उल्टा पीडीएफ से सस्ता ही पड़ा है। आपके हाथ में भी है दोस्त, आपको ठंड लग रही है फिर भी आप मतलब हाथ में किताब लेके पुल पे खड़े हुए हैं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद भी करना चाहूँगा। क्या खासियत है आप लोगों के हाथ में यही किताब? ये जैसे किताबें है ना, कि जैसे मैं अलग अलग कंटेंट से या यूट्यूब से मैं शॉर्ट नोट्स बनाता था। लेकिन जब ये किताब मुझे मिली तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा, क्योंकि सर ने पूरा अल्फ़ाबेट वाइज या पूरी पर्यायवाची या जो भी तत्सम सद्भाव है, सारी चीज़ों को एक जगह मर्ज कर दिए हैं। जैसे अपना खुद का सिनॉप्सिस बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, इसको पढ़ते जाइए, इसी में मार्क कीजिए, चाहे जैसे भी कीजिए। रिवीजन के लिए भी सही है, पढ़ने के लिए भी सही है। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे हो रहा है, जैसे अभी अवध ओझा सर ने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है, मतलब पहले छात्रों को पढ़ाते थे और कई बार लोग बताते हैं कि उन्होंने अलग अलग पार्टियों से टिकट मांगा था, वो आम आदमी पार्टी में मिल गया, पटपट गन से चुनाव लड़ेंगे।
आपकी क्या राय है? बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि जब पढ़े लिखे लोग आते हैं राजनीति में तो कहीं ना कहीं और ज़्यादा विकास हो सकता है। आपको क्या लगता है, अवध ओझा सर आके जीत पाएंगे और क्या विकास सही कर पाएंगे? शिक्षा मंत्री बनना चाहते हैं शायद लोग, ऐसा बताते हैं। जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे ये तो मैं नहीं कह सकता, ये तो यहाँ की जनता तय करेगी। मैं यहाँ पे पढ़ने आया हूँ तो मेरा ज़्यादातर फोकस पढ़ाई पे ही रहता है। चुनावी मामले में मैं ज़्यादा उलझता नहीं हूँ। सर को जानते तो होंगे? हाँ जानते हैं, अरे यूट्यूब से जानते हैं, राजा बनाने की टेक्निक सिखाते हैं। तो मतलब आप लोग भी राजा बनने की तैयारी में हैं या नहीं? बिल्कुल पक्का? बिल्कुल। आप बताइए तिवारी जी, क्या आपको लगता है जैसे अवध ओझा सर कहते हैं कि राजा बनना है तो ऐसा करो, फलाना ढिमका करो, आपको क्या लगता है? अवध ओझा सर को एक तो टिकट बहुत आसानी से मिल गया, लोग ऐसा बता रहे हैं शायद पॉपुलैरिटी की वजह से, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कई पार्टियों से मांगे थे लेकिन वो पद और टिकट नहीं दिए इसलिए आम आदमी पार्टी में जाके ज्वाइन कर लिए। आपको लगता है कि वो जीत पाएंगे? क्योंकि वो ये बोल दिया है कि पटपटगंज में जो झुग्गी झोपड़ियों में बच्चे रहते हैं उनको हम IAS IPS बनाएंगे, माधवपट्टी जो गाँव है उसकी तरह बना देंगे। जी, पटपड़गंज से पिछली बार ही जो है मनीष सिसोदिया जो हैं वो बहुत कम ही अंतर से जीते हैं, तो वहाँ की सीट वैसे ही फंसी हुई थी, लेकिन हो सकता है अवध ओझा वहाँ से जीत जाएं क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी भी है। लेकिन पॉपुलैरिटी वहाँ पटपड़गंज में ग्राउंड लेवल पे क्या है ये तो वहाँ के लोग ही बताएंगे। बाकी पढ़े लिखे लोग राजनीति में आए तो अच्छी बात है, आनी चाहिए, और फिर देखिए क्या होता है। अब अवध ओझा सर जो हैं, नाम तो बहुत बड़ा है लेकिन क्या ये सोशल मीडिया का नाम ग्राउंड पे भी आ पाता है कि नहीं, ये देखने वाली आप लोगों को क्या लगता है, आ पाएगा या नहीं? देखिए, आ सकता है क्योंकि पिछले रुझान, पिछले चुनाव का देखा जाए तो वहाँ से जो है मुश्किल से 1200-1250 वोटों से जीते थे मनीष सिसोदिया। तो अब देखिए इस बार क्या होता है, वहाँ क्या गलती हुई थी पिछली बार, अगर उसमें सुधार गवर्नमेंट कर पाई है तो फिर वहाँ से आ सकता है। ठीक, आपको क्या लगता है दोस्त, अवध ओझा सर जीत पाएंगे या नहीं? क्योंकि वो पहले कहते हैं कि राजा बनना है तो ऐसा करो, बहुत सारे स्टूडेंट उनका विरोध भी करते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कहते हैं कि अवध ओझा सर जैसा कोई टीचर नहीं है, पढ़े लिखे लोग जब राजनीति में आएंगे तो ज़रूरी है कि विकास होगा, ऐसा मानते हैं। अभी मीडिया पे कई सारे वीडियो देखे, यहाँ दिल्ली की राजनीति तो बहुत ज़्यादा नहीं पता है, बट जब से रह रहा हूँ काफ़ी हद तक पता है। तो कई सारे वीडियो देखा तो उसमें यही चल रहा है कि थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मुश्किल है। क्या एक टीचर का जो UPSC का कोच है उसका राजनीति में आना सही मानते हैं आप? नहीं, वो ठीक है, और पढ़े लिखे हैं वो आना भी चाहिए, ठीक है, वो आना सही भी है, लेकिन यहाँ की जो स्थिति है अगर बन जाते हैं तो ठीक है। और क्योंकि उस सीट पे पटपड़गंज में हमें थोड़ा सा इनको शंका है कि आते हैं कि नहीं आते हैं, और आ जाएं तो ठीक ही है। आपको क्या लगता है अवध ओझा सर मतलब वहाँ से जो पटपड़गंज वाली सीट है जीत पाएंगे? और मतलब एक UPSC के कहते हैं कि मैं एक कोच हूँ, वो अगर चुनाव लड़ रहे हैं, राजनीति में आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि कोई जब पढ़ा लिखा टीचर ऐसे आता है तो थोड़ा बहुत विकास हो पाएगा, खास करके उस जगह का जो पटपड़गंज जैसी जगह से चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, जनता क्या है कि नेताओं को उनका कार्य देख के चुनती है। अवध ओझा जैसे लोगों को पहले ग्राउंड में उतर के उनकी समस्याएं समझनी होंगी। ठीक, आप YouTube में आकर अगर कुछ बोलते हैं, ज्ञान देते हैं लोगों को, आपको कौन सुन रहा है? जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सुन रहे हैं। ये आपके विचारों से या तो प्रभावित हो सकते हैं या तो न्यूट्रल हो सकते हैं। जनता के बीच में उन जैसे लोगों को उतरना पड़ेगा, उनकी समस्याएं समझनी पड़ेंगी और उन समस्याओं का निवारण करना पड़ेगा। तब जाकर जब जनता समझेगी कि हमारे लिए योग्य नेता हैं, हमारी समस्याओं का समाधान भविष्य में भी कर सकते हैं, तब उनको अपना वोटिंग अधिकार का प्रयोग करते हुए उनको चूज करके भेज सकती है विधानसभा में। ठीक, लेकिन उसके लिए पहले ग्राउंड पे उतरना होगा। बस किसी पार्टी के अगर आप फेम पे जीतते हैं तो एक बार तो आप जीत सकते हैं, लेकिन अगर आपको लंबे समय तक राजनीति में टिके रहना है तो क्या कहते हैं, आपको ग्राउंड पे उतर के काम करना पड़ेगा। आपको तो पढ़े लिखे लोग जानते हैं, आपको लोग सुनते हैं कि हाँ आप बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी टाइप के हैं, और ऐसे लोग राजनीति में आने भी चाहिए, क्योंकि एक शिक्षक का काम क्या है, देश को विकास के पथ मतलब प्रगति की ओर ले जाना। ठीक, तो अवध ओझा जैसे लोग का आना राजनीति में जरूरी है, लेकिन इनको बीच में भी उतरना पड़ेगा, ग्राउंड जीरो पे उतर के उनकी समस्याएं समझनी पड़ेंगी, और एक एवरेज जो भारतीय है उन समस्याओं को समझते हुए और उनका निस्तारण करते हुए उनको आगे बढ़ना पड़ेगा राजनीति में। RO का एग्जाम लगभग कब हो सकता है, ऐसा डेट फाइनल आप लोगों को पता चली? क्योंकि आप शायद वो भी देंगे RO वाला। हाँ जी, RO का एग्ज़ाम जहाँ तक है कि यूपी में अभी कुछ दिन बाद महाकुंभ स्टार्ट होने वाला है, ये ख़त्म होगा, फिर यूपी बोर्ड की संभावित परीक्षाएं रहेंगी 12th वाले बच्चों की, 10th वालों की, उसके बाद
जहाँ तक संभावित इस डेट निकल के आ रही है वो 28 मार्च की है, और बाकी ये यूपी लोक सेवा आयोग तय करेगा। अभी कुछ दिन बाद उसका कैलेंडर आ जाएगा, तो उसमें स्थिति स्पष्ट हो जाएगी पेपर कब कंफर्म किस डेट में होगा। अच्छा, कभी जैसे पिछली बार वाला आपने दिया था जो लीक हो गया था, दुख था उस बात का कि पेपर देखे आते हैं लीक हो जाता है? देखिए, दुख क्यों नहीं रहेगा। हम यहाँ अगर सालों से तैयारी कर रहे हैं और सरकार इस चीज़ को सही से अगर कंडक्ट नहीं करा पा रही, तो सरकार की बहुत बड़ी खामी है। और सरकार में बैठे लोगों के इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना करें। आधी सीटें तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा, जैसे कि पहले एग्ज़ाम लगाए जाते रहे, हालांकि वो कुछ बातें प्रूव भी हुई हैं, चाहे वो अखिलेश सरकार में हो रही हों चाहे अभी रही हों, लोग बोलते हैं सीटें बिक जाती हैं। तो उस हिसाब से आयोग में बैठे लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो ट्रांसपेरेंसी पूरी तरीके से रखते हुए पेपर कंडक्ट कराएं। अभी जैसे कि अभी हाल फिलहाल में यूपी पीसीएस के पेपर हुए थे 22 दिसंबर को, तो इससे बच्चे बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं। तो बच्चे संतुष्ट रहेंगे, कम से कम उन्हें लगेगा कि हम पढ़ रहे हैं, तो सरकार कुछ ऐसा इंतजाम कर रही है कि हम ईमानदारी से पेपर दे के अपनी योग्यता सिद्ध कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, ये किताब मुझे यहाँ पे लगभग कई स्टूडेंट के हाथ में देखने को मिली। आप भी देख सकते हैं 2024 और 25 के लिए आरओ के लिए, और इससे बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं। इनके हाथ में भी थी सर का मतलब यूट्यूब चैनल वगैरह भी है, वो अभी हम इन दोस्तों से बात करेंगे। ये बता रहे थे, आपको क्या लगता है, आप कुछ अभी बता रहे थे कि कुछ मतलब आप सर के चैनल से भी जुड़े हैं क्या? हाँ, सर के चैनल से हम जुड़े हैं। हम तो पुराने स्टूडेंट रहे हैं सर के। आरओ का पहले भी एग्जाम दिए थे क्या? हाँ, दिए थे। अच्छा, लीक हो गया था। तो मतलब उसमें मतलब बड़े गुस्सा आया होगा आपको तो कि यार लीक हो गया था? नहीं, गुस्सा तो उस समय आया ही था, जैसे निकला तो पता चला कि पेपर पहले से ही लोगों के पास आ गया था, तो उसमें तो गुस्सा अच्छी खासी हुई थी, क्योंकि हमें यहाँ से मुखर्जी नगर से जाके इलाहाबाद गए थे एग्ज़ाम देने। ठीक है, और तैयारी भी अच्छी खासी थी। तो आरओ में ये किताब कुछ मदद कर पाती है सच में? हाँ, अच्छा मदद करेगी। आपको लगता है तिवारी साहब की ये किताब मदद कर पाएगी आरओ में जो आप लेके आए हैं? जी, इसका खासियत ये है कि जितना कंटेंट इसमें है उसको इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे, हिंदी अड्डा एग्ज़ाम एक्सप्रेस इनका यूट्यूब चैनल है, उस पर इन्होंने पूरा पढ़ाया हुआ है पेज बाय पेज। तो सबसे अच्छी बात ये है। और पिछली बार तो 57 क्वेश्चन का इन्होंने ये भी दिया हुआ है, इसमें प्रूफ दिया हुआ है कि 60 में से 57 क्वेश्चन जो है नहीं रहे करीब जो है आए थे। और जो कि मेरे 55 क्वेश्चन खुद बन रहे थे, और जो कि मैं इनके पुराने कंटेंट भी PDF भी फॉलो करता था। मैं तो बीटेक किया हुआ हूँ, तो हिंदी से हमारा दूर दूर का नाता होता है, लेकिन उसके बाद से भी ये पढ़े हुए थे, तो वो आया था उसमें। तो अभी जो है आप लोग कंटिन्यू एग्जाम देते हैं? जी हाँ, वो तो पिछली बार पहली बार आया था, जैसे हम जब से तैयारी कर रहे हैं तो पहली बार आरओ का आया था, तो उसमें दिए थे, इसमें अच्छा था, अच्छा परफॉर्मेंस था। तो इधर आप देखेंगे कि वर्धमान मॉल है, यहाँ बहुत सारे बच्चे पहले भटकते रहते थे, लेकिन अभी उतनी संख्या में नहीं है। ये पुल है जहाँ से स्टूडेंट निकलते हैं। आज संडे मार्केट है, तो यहाँ से बहुत सारे लोगों की आवाजाही लगी हुई है। लास्ट क्वेश्चन मेरा इधर जो दोस्त हैं इनसे मैंने बात की थी, इनसे ये, क्या सच में मुखर्जी नगर मतलब ऐसा तो नहीं है आप झूठ बोलने की पूरी तरीके से बंद हो? लोगों को लगता है कि पूरी तरीके से बंद है, लेकिन मुझे तो यहाँ पे थोड़ा बहुत लोग दिखाई दे रहे हैं। नहीं, पूरी तरह से तो बंद नहीं है। अभी जिस लाइब्रेरी में मैं बैठता हूँ उसमें भी लगभग सारी सीटें 80-90% सीटें बुक है, तो ऐसे नहीं कह सकते कि पूरी तरह से खाली हो गया है। लेकिन नए बच्चे नहीं आ रहे हैं, और जो पुराने बच्चे हैं ना वो यहाँ से जा भी नहीं रहे हैं। अच्छा। तो पुराने बच्चे हैं, नए बच्चे नहीं आ रहे हैं। दृष्टि कोचिंग जाने की वजह से नए बच्चे नहीं आ रहे हैं। आपका क्या मानना है दोस्त? आपने वैसे बता ही दिया है, कभी झूठ तो नहीं बोल रहे थे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ पे बहुत बच्चे हैं। मैंने पहले ही बता रखा है कि मैं जिस लाइब्रेरी में जाता हूँ उसमें अभी कोई भी सीट खाली नहीं है, पूरी सीट रिजर्व है। उसके हिसाब से बताया था कि बच्चे भी बहुत सारे हैं। आप लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो अवधोजा सर को तो कभी कभार रील्स वगैरह आ गया होगा सामने। चुनाव लड़ रहे हैं इस बार, आपको क्या लगता है कि जीत पाएंगे? देखिए, उनका वो एक व्यक्तिगत मामला है, उसमें हम कुछ टिप्पणी करना नहीं चाहेंगे। और ऐसा कुछ पोल वगैरह तो होता है ना जो चलता रहता है, मतलब यहाँ की जनता ही बताएगी क्या है क्या नहीं। बाकी तो उनकी पॉपुलैरिटी यूट्यूब पर वगैरह पे है। चुनाव लड़ना सही है उनका कदम क्या? आप ये क्या मानते हैं? देखिए, एक टीचर को लड़ना चाहिए या नहीं? देखिए, शिक्षित लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, ठीक है ना। बाकी उनका व्यक्तिगत है कि वो लड़ना चाहते हैं, वो जानते हैं। आपको क्या लगता है, चुनाव लड़ना चाहिए ओझा सर को? मेरे हिसाब से मतलब वो तो पहला उनका व्यक्तिगत मामला है, और राजनीति में कहीं ना कहीं वो पढ़े लिखे लोगों को आना चाहिए, ये तो है। पर यहाँ की जनता ही बताएगी कि फिर कैसा होता है, यहाँ की जनता का माहौल कैसा है। छात्रों का माहौल क्या था? छात्र भी तो बता सकते हैं कि सर हैं, तो उनकी तो पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा भी है, तो छात्र वैसा हैं नहीं करेंगे वो तो नहीं है, पर यहाँ की जनता वो देखेगी। छात्र में तो लोकप्रिय हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है उनके बारे में। तो दोस्तों, आज इस पुल पे हमें कुछ दोस्त मिले थे, हमने इन सभी से बात की है। अगर आपके कुछ डाउट हैं मुखर्जी नगर को लेकर के या फिर किताब को लेकर के, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख भेजिए।
और इन सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि ये ठंड में यहाँ पे बैठे थे और मैंने रोक लिया और ये लोग रुके भी। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।